Okay, so a very good morning to all of you. Very good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good morning. कैसा लग रहा है? How are you feeling today? कुछ सुबह productive? Good. Feeling good? Very nice. Yes, ma'am. Very nice. आप इसलिए पूछ रही हो क्योंकि इंग्लिश हमेशा से फेवरेट रहा है एंड एज यू हैव थॉट कि भाई मुझे अब शुरू से शुरू करना है सो फिर आज अच्छा लग रहा होगा दैट फाइनली यू हैव स्टार्टेड इट करेक्ट Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So we are going to start with a little introduction of mine. उससे पहले मैं आपको क्लास का पैटर्न बता देती हूँ. गाइस हम लोगों की एप्लीकेशन पर भी जो क्लास है ना वो लाइव होती है लेकिन हम अभी उसमें लाइव क्लास ना लेकर जूम पर लेते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं. पहले हम क्लासेस एप्लीकेशन पर ही लेते थे लेकिन हमारे एप्लीकेशन का जो लाइव सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है. उसमें होता क्या है कि हम लोग लाइव क्लास जब लेते हैं तो आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं, हम आपको सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, है ना. मतलब आप लोग जैसे अभी विजिबल हैं, आप लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे तो यू विल बी विजिबल. जैसे मैं सुशीला को देख सकती हूँ, आई कैन सी सनु ऑल्सो. ऐसे ही जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी विजिबल है लेकिन ऐसा एप्लीकेशन पे नहीं होता था तो हमने उसको चेंज किया और हमने अभी क्लासेस जूम पर रखी है. तो ये क्लास का पैटर्न ऐसा है कि हम लोग आपको ये जो क्लास है फर्स्ट जब स्टार्ट होती है तो ये 40 मिनट के लिए चलती है, फिर आपको 2 मिनट का ब्रेक रहता है और आपको फिर उसी 15 मिनट जो हमारे पूरा 1 घंटे के लिए आप लोगों को 2 मिनट बाद ही आप लोगों को फिर से ज्वाइन करना होता है क्लास को उसी लिंक पर क्लिक करके. इज दैट ओके? ठीक है. क्लास जब बीच में आपकी फिनिश होती है तो आपको फिर से 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद आपको थोड़ा सा लाइक आप चाहे तो वॉशरूम वगैरह जाके यूज कर सकते हैं एंड देन आपको फिर से क्या करना है, उसी लिंक पे क्लिक करना है और फिर से ये क्लास आपकी 15 मिनट्स के लिए होती है. तो अभी अगर क्लास बीच में जो है फिनिश होगी तो आप इसे फिर से ज्वाइन करेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास खत्म हो गई है. क्लियर है? ठीक है. तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का. सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ. सबसे पहले मैं अपने बारे में आपसे बात करूंगी और अपने बारे में बात करने के बाद में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट आपका कोर्स है ना, आपका जो डॉक्टर इंग्लिश एप्लीकेशन है इसको कैसे हैंडल करना है और आपका जो कोर्स रहेगा वो एग्जैक्टली कौन सा कोर्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम खुशबू तोमर है. माई नेम इज खुशबू तोमर and I am going to be your teacher, trainer for ABC batches. And if I talk about my qualification, I am double MA in English literature. Apart from this, I have also been preparing for like I am the B.Ed also. I am B.Ed in English only. And I have been associated with Paramount Institute for 10 years now. पैरामाउंट इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है और जो हमने एप्लीकेशन बनाया है जो उसी के अंडर है दैट इज डॉक्टर इंग्लिश. तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश सीखते हैं. ये आपका सबसे फर्स्ट लेवल है. इसको हम 0 लेवल कहते हैं. लेवल फर्स्ट है लेकिन कहते हैं 0 लेवल है क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो इंग्लिश है ना बिल्कुल बिगिनिंग से सिखाते हैं. एबीसी का मतलब एबीसी एबीसीडी ईएफजी एबीसीडी नहीं है. इसका मतलब है एब्सोल्यूट बिगिनर्स कोर्स. मतलब एब्सोल्यूट जो बिल्कुल शुरुआती बिगिनर्स होते हैं जिनको इंग्लिश को पढ़कर समझने में प्रॉब्लम जाती है, कभी कभी पढ़ नहीं पाते हैं. देयर आर सम प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स आल्सो. देयर आर सम प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स आल्सो एंड देन सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते भी होंगे बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती होगी सेंटेंसेस फ्रेमिंग में, इसमें उसमें. सो ऐसी क्लासेस के लिए हमने ये बीसी बैच बनाया है. बिल्कुल शुरुआती बैच बनाया आप लोगों के लिए. ठीक है. और जब आप इस पे काम करते हो ना, ये वाले बैच पे जब आप शुरुआत करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने आप को टाइम देना पड़ता है. लाइक कैसे देना पड़ता है मैं बताती हूँ आपको. जैसे आपने 1 घंटे की क्लास अटेंड की, फिर हम आपको है ना कुछ हफ्ते में 3 दिन असाइनमेंट्स देते हैं. वो असाइनमेंट्स का मतलब होता है आपको कुछ स्पोकन टॉपिक्स हम परफॉर्म करवाते हैं
एक दिन ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, फिर स्पोकन। फिर वो स्पोकन के बाद में फिर नया टॉपिक ग्रामर, उसका ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, उसको सीखना, देन प्रोनाउंसिएशन, और उसके बाद में हम आपको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं हम आपको वहाँ पे सिखाते हैं वो टॉपिक है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड हम टेस्ट भी सिखाते हैं। गाइस जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। और बस फिर इस तरीके से आपने है ना वो टॉपिक जो स्पोकन का है उसे लिखकर तैयार करना होता है, और लिखकर तैयार करने के बाद में आप लोग है ना उसे परफॉर्म करते हो। इससे दो चीजें इंप्रूव होती हैं, वैसे तीन चीजें होती हैं, लेकिन पहले दो चीजें आप इंप्रूव करते हैं। जो आपने सीखा है उसका यूज सीख जाते हैं। मान लो आपने कोई ग्रामर का एक टॉपिक सीखा, उससे रिलेटेड स्पोकन है, सो यू विल लर्न दैट। और इसी के साथ साथ में आप लोग जो हैं वो कहाँ पे शुरुआत करते हैं, आप लोग फिर उस टॉपिक को लिखते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, सो यू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशनल स्किल्स। ठीक है, तो ये चीजें तो वो हो। इसके अलावा हम कई चीजें हैं जो क्लासरूम में और भी करने वाले हैं। हम कुछ नई नई चीजें लिसनिंग में सीखेंगे, सीखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रीड करके उसे समझना, इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके, समझ में आना चाहिए कि क्या मुझे ये समझ में आता है या नहीं। इस तरीके से वी विल बी स्टार्टिंग आवर कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहली एक्टिविटी जो आपको करनी है वो ये है कि मैं आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। वो पैराग्राफ इवन हिंदी में भी है एंड इट इज इन इंग्लिश ऑल्सो। फिर वही पैराग्राफ आपको मैं आपके लिए दिखाने वाली हूँ, और आप लोगों को अपने नोट पैड के अंदर वो सेंटेंसेस यूज करके आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। जैसे आई हैव गिवन माय इंट्रोडक्शन, इन द सेम वे आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन मुझे देना है, बट 2 मिनट तैयार करने के बाद में। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Is it visible? Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very nice, very good. Thank you for Yes, ma'am. Okay, चलो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ और इसको इंक्रीज करते हैं साइज को, सो दैट यू विल बी एबल टू रीड इट। मैं भी रीच कर रही हूँ, आप भी रीच करते हैं। एक छोटा सा पिक्चर है, ये जो पिक्चर है ना इसका नाम रीटा है। तो दिस इज रीटा माय फ्रेंड। देखो ऊपर सब लाइन लिखी हुई है ना। शी इज फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। She is a confident and polite woman. Her hobbies are, मैं हिंदी भी बताऊंगी है ना, don't worry. Listening to music, singing, reading. There are 4 members in her family. Her father is an engineer. Her mother is a teacher. She has a younger brother. Her best friend is Ritu. ये रीटा का इंट्रोडक्शन है। रीटा हु इज माय फ्रेंड। अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा हिंदी में बताती हूँ, सेम ट्रांसलेशन है। यह रीटा मेरी दोस्त है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन है। वो दिल्ली भारत से है। वह पेशे से डॉक्टर है। पेशा मतलब जॉब, आपका जॉब या ऑक्यूपेशन। वह एक आत्मविश्वास से भरी और विनम्र महिला है। ये वाला आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को पता हो कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। जैसे रीटा कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट है, इन द सेम मैनर यू मे नो कि आपकी क्या क्वालिटी है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। क्या आप भी कॉन्फिडेंट हैं? तो बिल्कुल वहां पे लिखिए, अपने बारे में बताइए दैट आई एम कॉन्फिडेंट। अगर आप पोलाइट हैं
तो बोलिए आई एम पोलाइट। मतलब आपको अपनी वो क्वालिटी बतानी है जो आपको लगता है कि आपके अंदर है। एक क्वालिटी भी बता सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा पता नहीं है, तो एक क्वालिटी भी बता सकते हैं। जिन लोगों को लगता है मैम हिंदी में तो मुझे पता है, मुझे इंग्लिश में नहीं पता है, तो आप मुझसे प्रिपरेशन के टाइम पर पूछ भी सकते हैं कि इसको जैसे कहना है कि मैं है ना जल्दी सीख जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेता हूँ। इस चीज को अगर इंग्लिश में कहना हो कि मैं बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेता हूँ तो कैसे बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम लोग आई एम अ क्विक लर्नर, है ना। आई एम अ क्विक लर्नर, मैं लिख के बता दूंगी अभी। ऐसी ही कोई किसी को और क्वालिटी, एक क्वालिटी लगती है अपने बारे में कि भाई मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस केस में आप लोग है ना मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हर हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग एंड रीडिंग। अब उसके शौक है, शौक यू अंडरस्टैंड, जो हम खाली समय में करना पसंद करते हैं। हमारी जॉब अलग होती है, हमारे शौक अलग होते हैं। सो उसके शौक हैं संगीत सुनना, लिसनिंग टू म्यूजिक, गायन, सिंगिंग एंड पढ़ना, रीडिंग। अब वो पढ़ाई करने वाला स्टडी नहीं, रीडिंग, कोई भी आर्टिकल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, स्टोरी बुक्स पढ़ना, इस तरह की रीडिंग उसे पसंद है। उसके परिवार में 4 सदस्य हैं। देयर आर 4 मेंबर्स इन हर फैमिली। उसके पिता इंजीनियर हैं, हर फादर इज एन इंजीनियर। उसकी माँ एक शिक्षक है, हर मदर इज अ टीचर। उसका एक छोटा भाई है, शी हैज अ यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर मतलब, यंगर मतलब छोटा और एल्डर मतलब बड़ा, एल्डर मतलब बड़ा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ऋतु है। उसकी जो सबसे अच्छी दोस्त है ना वो ऋतु है, ऋतु उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। ये उसके बारे में हो गया। किसके बारे में? रीटा के बारे में, हु इज माय फ्रेंड। अब हमें अपने बारे में बात करनी है। अपने बारे में मतलब आपको अपने बारे में बात करनी है। लेट्स सी कैसे करनी है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये फिलअप है, आपको ब्लैंक फिल करना है और ब्लैंक में आपको आपकी खुद की इंफॉर्मेशन डालना है ताकि आप मुझे बता सके, सो दैट आई कैन नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जान सकूं। मैं आपका नाम जानती हूँ लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानती। सो यू विल बी टेलिंग यू अबाउट योरसेल्फ। देन आप लोग मुझे, ताकि मैं आपके क्लासमेट्स आपको जान सके। ठीक है, और ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जो आपको शायद पहले से पता है कि इन सेंटेंसेस के साथ में हम अपने इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट कर सकते हैं। इनके पीछे क्या ग्रामर है? मैम सेंटेंस हमें तो बनाना नहीं आता, डोंट वरी, कुछ चीजें हम शुरुआत से ही स्पोकन में ही सीखते हैं, जैसे ये सेंटेंसेस, इनकी ग्रामर हम बाद में सीखते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, अभी तो सिर्फ सेंटेंस में फिल अप करने का काम कीजिए। ठीक है, सो लेट्स सी। आई एम, आपको आई एम से अपना नाम बताना है, जैसे आई एम खुशबू तोमर, पूरा नाम बताइए। आई एम फ्रॉम भोपाल इंडिया। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, मैं अपनी बात कर रही हूँ, है ना। आई एम कॉन्फिडेंट, देखिए मैंने अपनी क्वालिटी एक बता दी है, मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, reading and writing. There are 8 members in my family. My father is a private employee. My mother is a homemaker, housewife कहते हैं जिसे हम लोग. I have 4 sisters. My best friend is my husband. Like actually I'm married, है ना? So my best friend is my husband. Okay. So overall ये हमारी हमने अपने बारे में बात की है। अब आपको अगर आप हिंदी देखोगे तो हिंदी में भी सिंपल है। मैं खुशबू हूँ, मैं भारत भोपाल से हूँ या भोपाल भारत से हूँ। मैं एक टीचर हूँ पेशे से। मेरे क्वालिटी है, मैं एक आत्मविश्वासी पर्सन हूँ। मेरे शौक हैं क्या हैं, जैसे मैंने बताया, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। मेरे परिवार में 8 लोग हैं, 8 सदस्य हैं। मेरे पिता प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ है या होम मेकर है,
मेरे 4 बहनें हैं, मेरे सबसे अच्छा मित्र मेरे हस्बैंड हैं, ये मैंने अपने बारे में बताया है। अब आपका ये टास्क के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। आप अपने नोटपैड का यूज कीजिए। नोटपैड का यूज करने के साथ साथ में आपको पूरा सेंटेंसेस लिखना है, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। ठीक है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं अगर कोई सेंटेंस आपको नहीं समझ आता है तो। क्लियर है? आप लोग माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। पूछना गलत नहीं है, आप लोग यहाँ पे बैठे ही कुछ सीखने के लिए हैं। सो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। आप ये नहीं सोचना कि ये क्या सोचेगा कि इसे ये भी नहीं आता। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, तो वो कुछ नहीं कुछ भी हो सकता है। ओके, सो डोंट वरी। चलिए शुरुआत करें। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं। आप लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन लिखना है आपके नोटपैड में। ओके, बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए, कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। और किसी को लगता है कि मैम क्या मैं कुछ अलग से ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कर पा रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। Guys, done? Yes, ma'am. When you are done, हाँ, आपके है ना स्क्रीन पर एक रिएक्शन का ऑप्शन है। रिएक्शन के ऑप्शन में है ना, आपको अलग अलग देयर आर अलग अलग डिफरेंट साइंस, सो यू कैन सेंड thumbs up when you are done. You can show me thumbs up when you are done. Come on, show me that. Very nice, very good Amit, very good. ऐसे फॉलो करना है ना? You can do thumbs up when you are done. Okay, चलिए everybody is done. आप लोग
चैट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं मुझे बताने के लिए कि यू आर डन और नॉट. ओके, कम ऑन. जब सब लोग कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद विल बी स्टार्टिंग दैट, ताकि हम सब लोग एक दूसरे को सुने भी. भाई जान पहचान बढ़ानी है ना. वी शुड बी नोइंग ईच अदर. फॉर दैट आप लोग सबको सुनेंगे. एवरीबडी विल लिसन टू वन अनदर, सो दैट आप लोग एक दूसरे को जान पाए, समझ पाए, सुन पाए. इंग्लिश में सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो जस्ट डू दैट. सुशीला, आपको अपने आप को म्यूट ही रखना है ना. जब आप कुछ बोलेंगे ना, तो आपको अपने आप को अनम्यूट करना है. वैसे म्यूट ही रखें, सो दैट यू कैन लिसन टू मी प्रॉपरली. Okay, Amit is done. And what about other students? Come on, guys, tell me. You can open your mic and tell me. Yes, ma'am, done. Okay, done. And who else? Yes, ma'am, done. Very good, very good. Chale. So most of the students have done. Guys, shall we begin? शुरू करें? Yes, ma'am. Very nice. So, सबसे पहले who will be speaking? अच्छा, if you are comfortable, you will be opening your mic. अगर आप comfortable हैं, तो आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं. ठीक है? Come on, let's begin. Just a second. Let's see. ठीक है. Let's start with Avi. Avi से शुरू करते हैं. As Avi is ready, he has raised hand also. Come on. Yes, ma'am. I am Avi Jain. I am from Rajasthan, India. Currently, I am a student. I am a confident and polite person. My hobbies are playing badminton and reading novels. There are 4 members in my family. My father is a teacher and my mother is a housewife. I have a younger brother. My best friend is Ankesh. Very good. Nice. Very nice. Good. Next is Sushila wants to perform. It is a nice performance, Avi. Thank you so much. Okay, next is Thank you, ma'am. Sushila. आपको अपने आप को unmute करना होगा. Now you have to unmute yourself. Okay, sorry, ma'am. It's okay, no problem. I am Sushila Bodra. I am from Ranchi, India. I am a student. I am polite. My hobbies are learning new things. There are 6 members in my family. My father is a farmer. My mother is a homemaker. I have 2 brothers and 1 younger sister. My best friend is my mother. Thank you. Oh, that's nice. Very good. I have 2 brothers. But I use brothers when you have a plural person, है ना? Brothers. Yeah. जैसे one sister is okay because you have one sister singular, but brother ज्यादा है एक से, तो फिर brothers बोलेंगे. Okay? ठीक है, ma'am. Very good. Nice. Nice performance. Next is Nancy. I can see Nancy's raised hand. Yeah, Nancy. Yes, ma'am. A very good morning, respected You can ma'am. open your camera also. Must be beautiful, huh? Sorry, ma'am. I'm not comfortable. It's okay, no problem. Okay. A very good morning, ma'am. My name is Nancy Visukarma. I am from Katni in India. I am a student by profession. I am a polite woman. My hobby are listening music, singing, and surfing internet. There are 4 members in my family. My father is a hardware mechanic. My mother is a homemaker. I have a 1 elder brother. My best friend is a Bunty. Thank you so much. Very nice. Very good. अच्छा, आपने ना कुछ चीजें अब जब रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, तो आप सुनना. ठीक है? उसमें जैसे आपने बोला there are 5 members. 5 के 4 members? 5 ना? 4 members. 4 members. आपने member बोला, there should be members, है ना? Then my hobbies are, कोशिश करें
It should be हाँ, hobbies, है ना? Hobby आर तो नहीं होगा, hobbies. hobbies, है ना? So when you listen to yourself, क्योंकि ये तो अभी first day है, it's okay. लेकिन next time से हम लोग थोड़ा सा correctness पे focus भी करेंगे. Okay. Okay, ma'am. Okay, I can see Shanu Kumar also. Come on, Shanu Kumar, you can start. Yes, hello. Good morning, ma'am. Good morning. I am Sonu Kumar, and I'm from Bihar, India. I am Sai, and I am a student. My hobbies are playing game and reading book. There are 6 members in my family. My father is a farmer, and my mother is a housewife. I have 2 brothers and 2 sisters. My best friend is my parents. That's all. So फिर ऐसे बोलो, my best friends are my parents. दोनों है ना, तो R हो जाएगा. हाँ, yes. Okay, ma'am. Very good. Wow. I am so glad to hear that आप लोग अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहे हैं. That's really wonderful. चलिए. Next, who will be the next? Varsha. Okay. Come on, Varsha. Your Yes, turn. ma'am. Yes. I am Varsha Ghosh. I am from West Bengal, India. I am a student. I am a student by profession. I am honest and polite person. My hobbies are reading books, listening music, and traveling. And there are 4 members in my family. My father is a businessman, and my mother is a homemaker. I have one elder brother. My best friend is my elder brother. Wow, very nice. Very good. चलिए. Thank Next, you, ma'am. who will be the next? Thank you so much, Pita. Thank you. It's a nice performance. Come on, Shravan and Amit. Amit, have you performed? Ready, Amit? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम हेलो मैम. Yeah, now I can hear you. Very good. Hello ma'am, I am audible. Yeah, you are audible. Hello ma'am, hello everyone. I am Amit Vishwakarma. I am from Vidisha. I am a student. I am helping the other person. My hobbies are playing guitar and listening music. There are 4 members. My family. One brother. I have a one brother and mother, father. My mother is in charge SATI College, Vidisha, Girls Hostel. I am pursuing engineering from Truva College, Bhopal. Very good. Very nice. Okay, so Amit is done. Now we have the next student, Shravan Kumar. Shravan, are you ready? Come on, speak up about yourself quickly. Shravan, आपको मैं सुन नहीं सकती हूँ. Can you speak? Are you speaking? क्योंकि आपका माइक तो अनम्यूट है. अगर आप हेडफोन्स यूज कर रहे हैं तो उसे हटा भी सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हेडफोन्स का प्रॉब्लम होगा, शायद माइक ठीक नहीं होगा उसका. अच्छा, श्रवण इज डन. ओके. बेटा कोशिश करें कि आप उसे परफॉर्म करें. आपने मुझे लिखकर भेजा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोशिश करें कि आप उसे बोलें, है ना.
If you speak, it will really improve your confidence level. क्योंकि आपने जो लिखा हुआ है उसको मुझे रीड करना होगा और फिर बोलना होगा. चलिए कोशिश करें कि आप कल परफॉर्म करें. इफ यू आर नॉट रेडी, इफ यू आर लिटिल शाई टुडे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उसे यू कैन जस्ट गो फॉर प्रेजेंटेशन टुमारो आल्सो. ठीक है. मुकेश, यू आर लेट टुडे. आज आप लेट हो गए काफी. कोशिश करें टाइम से ज्वाइन करें कल से. ओके नहीं तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है ना वो आपकी रह जाएंगी. तो फिर वो एक्टिविटीज क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल और क्लासरूम एक्टिविटीज हैं, अगर वो बीच में छूट जाती हैं तो वो रिपीट नहीं हो सकती हैं. गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा अभी, क्योंकि हमारे पास में 5 मिनट है मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करने के लिए, मींस 5 मिनट बाद ये मीटिंग फिनिश होगी और आप इसे फिर से ज्वाइन करेंगे. फिर से उसी लिंक से ज्वाइन करना है बिना किसी कंफ्यूजन के. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योरसेल्फ. ये तो आपके बारे में था. अभी मैं थोड़ा सा और आपके बारे में जानना चाहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप अपने कोर्स के बारे में जान लीजिए. तो देखिए डॉक्टर इंग्लिश आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है. ये डॉक्टर इंग्लिश पैरामाउंट इंस्टीट्यूट भोपाल का है. वी हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट सिंस 2006 है ना. जो डायरेक्टर सर हैं आप उन्हें जानते हैं, ही इज मिस्टर संदीप दुबे. वो पैरामाउंट इंस्टीट्यूट के ओनर एंड डायरेक्टर हैं, जिनकी क्लासेस आप YouTube पर लेते हैं, जिन्हें आप YouTube पर सुनते हैं. सर आपकी क्लासेस एवरी सैटरडे लेते हैं. सैटरडे को उनकी क्लास का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग में नहीं होता है गाइस. उस दिन आप लोग अपने आप को थोड़ा सा फ्री करें और शाम को उनकी क्लास ज्वाइन करें. शाम को उनकी क्लास का समय होता है 7:30 से लेकर 8 बजे का, 7:15 to 8 o'clock. और जूम पर ही क्लासेस होती हैं, सो दैट हम आपको देख सकें. आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती है. आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, एप्लीकेशन के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है. इसमें आपको हम डेली लाइव क्लासेस देते हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको हम शेयर कर देते हैं, आप वो देख सकते हैं. टॉपिक वाइज हम टेस्ट लेते हैं. वी ऑल्सो हैव ग्रामर क्विज, जो मैंने आपको बताया, टेस्ट वगैरह. ये ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल है, ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ जाना है हमको, है ना. वोकैबुलरी क्विज एंड वोकैबुलरी, रेगुलर असाइनमेंट्स जो मैंने आपको बताया था, स्पोकन असाइनमेंट्स, और जो मटेरियल मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सब आपको मिलेगा. आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं Excuse me, ma'am. एप्लीकेशन के थ्रू. हाँ जी. What is a vocabulary? वोकैबुलरी मतलब आप लोग कहते हैं ना हमें वर्ड्स नहीं आते हैं. वोकैबुलरी का Oh. मतलब होता है वर्ड्स. Okay, ma'am. Thank you so much. हिंदी में शब्दकोश कहा जाता है. शब्दकोश. एग्जैक्टली, यस शब्दकोश. मैम. तो यहाँ पे वो कोश दिया जाता है आपको, खजाना, जिसको आप यूज कर सकते हैं. बिल्कुल एबीसी लेवल का है, जो आप बेसिक में यूज करेंगे. जो बेसिक में सीखते हैं वो आप इंटरमीडिएट में यूज करेंगे. जो आप इंटरमीडिएट में सीखते हैं वो आप अपने इंटरमीडिएट एंड आप अपने एडवांस लेवल तक उसको लेके जाते हैं. सो वोकैबुलरी मींस शब्दकोश, वर्ड्स. ओके, अलग अलग तरह के वर्ड्स को इकट्ठा, अलग अलग तरह के वर्ड्स मतलब जैसे सेम सिमिलर वर्ड्स हो गए, सिमिलर मीनिंग वाले जिनको हम कहते हैं सिनोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग वाले जिन्हें हम कहते हैं ऑपोजिट एंटोनिम्स. फिर ऐसे कई और वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, हम उनको कहते हैं कि यू नो दे आर द वर्ड्स, लाइक थोड़े से टिपिकल वर्ड्स होते हैं. कुछ फ्रेजेस हो जाते हैं, कुछ बड़े शब्द जो कि एक सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. अब इन सबको हम इकट्ठा कहते हैं वोकैबुलरी. सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, है ना. अच्छा, ये जो आपका कोर्स है ना, इसकी थोड़ी डिटेल्स बता देती हूँ. हमारा कोर्स का नाम है एब्सोल्यूट बिगिनर्स कोर्स, बिल्कुल शुरुआती बिगिनर्स, जैसे मैंने आपको बिल्कुल सबसे पहले बता दिया था. इसके अंदर पता है आप लोग क्या क्या करते हैं? लेट मी टेल यू. यू लर्न स्पोकन इंग्लिश एबीसी लेवल का, ग्रामर जिसमें स्ट्रक्चर फ्रेमिंग रहती है, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, preposition, conjunction and interjection. Basic sounds, pronunciation, सबसे ज्यादा काम इस पे किया जाता है so that आप सही इंग्लिश बोल पाए. Next is spelling rules,
स्पेलिंग को सही ढंग से पढ़ना, उसे सही ढंग से प्रोनाउंस करना, कॉन्वर्जेशंस लाइक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए। देखो वोकैबुलरी में वर्ब लिस्ट, उनके फॉर्म्स, नाउन लिस्ट, एडजेक्टिव लिस्ट, एडवर्ब लिस्ट, और लिस्ट इसलिए सो दैट आप वर्ड्स को समझ पाए, उन्हें यूज कर पाए और ये भी जान पाए कि वो कौन से फैमिली के मेंबर्स हैं। इससे कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैंने आपको कहा था ये एक स्पेशल क्लास होती है जिसमें कि आपको बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें बताई जाती हैं, टेलीफोनिक एटिकेट्स बताए जाते हैं, फोन पर कैसे बात करें, है ना, ये एबीसी में भी बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि तो हायर लेवल वाला है, टॉपिक हाई लेवल वाला है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो ये भी आ जाता है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है पैसेज पढ़कर समझना। ठीक है, अब ये मीटिंग थोड़ी देर में, बिल्कुल कुछ सेकंड्स में फिनिश होगी। आप लोग उसी लिंक को क्लिक करके इसे दोबारा ज्वाइन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसे दोबारा ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, नोबडी इज गोइंग टू लीव दैट क्विकली। सो इस तरीके से ये सब चीजें आपको इस क्लास के अंदर बताई जाती हैं।